Yes, all of you, very good afternoon. Today we are very excited, and the reason for that excitement is that we are going to study the parts of speeches. As you know, in a series we will study total number of 8 parts of speeches. So first of all, in today's video we will learn something special about nouns. Even though we know some or other things, or we also have so much of knowledge as we have done it previously, but today it's going to be new, and the topic is noun. जैसे कि आपको पता है, noun basically when we enter in 3rd or 4th class we got to know about the nouns. What is nouns? Nouns जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम? संज्ञा. ओके, और बेसिकली nouns क्या है? Nouns are the names. Nouns are the names of everything. जो इस सराउंडिंग में है, हर एक चीज के जो नाम है, उन नाम्स को हम क्या बोलते हैं? Nouns. So today in this video, what will we do? हम क्या करेंगे एक्चुअली कि जो भी सारी डेफिनेशंस होंगी नाउन्स के रिगार्डिंग, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशंस के तौर पे बनाएंगे. चलिए बिगिन करते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है नाउन की खुद की सेल्फ. व्हाट इज द सेल्फ डेफिनेशन ऑफ नाउन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन मीन्स देयर आर सो मेनी नेम्स. इफ यू लुक हियर एंड देयर वी फाउंड दैट हर एक चीज का एक ना एक नाम है. हम उस चीज को उसकी नाम से पहचानते हैं. दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ही इज राहुल, सी इज राधा. एवरीवन और एवरीथिंग हैज इट्स ओन नेम. तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि nouns are those names that are given to persons, places and things. Nouns वो नेम है जो persons को दिए गए हैं, places को दिए गए हैं और things को दिए गए हैं. Those names are nouns. So you can define it in this particular way that nouns are those names that are given, जो दिए गए हैं to persons, places and things in our surrounding. All those names are nouns. Okay, next हम start करेंगे obviously the types of nouns, because there are so many kinds of names that we use, and each of those names have their own characteristics. So definitely there will be some types of nouns. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, there are 5 main types of nouns. First one, proper noun. चलिए इसी के बारे में बात करते हैं. Proper means how to identify, कैसे एक व्यक्ति विशेष को, कैसे एक जगह को, कैसे एक पर्टिकुलर वस्तु को उसका नाम दिया जाए, उसी वस्तु को, उसी पर्सन को, उस प्लेस को सिर्फ उसी नाम से जाना चाहे. तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए उसको एक नेम देते हैं कि यस, इट इज ए पर्टिकुलर पर्सन, इट इज ए स्पेसिफिक थिंग. ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, अलग है. ये एक स्पेसिफिक थिंग है, इसका अपना एग्जिस्टेंस है. चलो इसको अपना खुद का नाम देते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि ये वो पर्टिकुलर नेम्स या स्पेसिफिक नेम्स हैं जो दिए जाते हैं, दैट आर गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. क्यों? क्योंकि उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी, उनकी खुद की विशेष पहचान होती है. एक व्यक्ति जिसका नाम रोहन है, तो उसे देख के ही हम पहचानेंगे कि यस रोहन प्लीज कम हियर. हम उसके लिए रोहन नाम का जो पर्टिकुलर नेम है वो यूज करेंगे. उसी तरीके से जयपुर इज ए स्पेसिफिक एरिया, जिसको क्या नाम दे दिया हमने? उसको हमने नाम दिया है जयपुर. सो मीन्स proper nouns are those names that are given to a particular person or a specific place. एक विशेष व्यक्ति का, एक व्यक्ति को एक नाम दिया जाता है, उसी तरीके से एक प्लेस को भी अपना एक नाम दिया जाता है.
So there are various examples: Rahul, Sita, Radha, Jaipur, Bikaner, Ahmedabad, all these things. Oppo, Vivo, these are the brands, so they are also proper. These brands are the specific names given to a brand. Okay, next one, second one we will talk about the second noun, common noun. Common noun means मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, या फिर मैंने बहुत सारे लड़कों को इकट्ठा किया है, क्या मैं उन सबको एक साथ में एक एक करके उनके प्रॉपर नाम से बुला पाऊंगा क्या? राहुल इधर आओ, राम इधर आओ, नो। उनके लिए मैं एक कॉमन वर्ड यूज करूंगा, मैं बोलूंगा बॉयज, या फिर स्टूडेंट्स, या फिर प्लेयर्स, बिकॉज इट इज इजी बिकॉज these noun will help us to give names in a general way. हम उन लोगों को जनरली पुकारना चाहते हैं, न कि प्रॉपर नाम से, बिकॉज ऑल द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम उन्हें प्रॉपर नाम से बुलाएं, तो हमें उनका एक कॉमन नेम चाहिए होता है. सो दैट कॉमन नेम इज दैट नेम ऑफ ए नाउन दैट इज यूज्ड कॉमनली, that is used in a common way. It is a common name, आप बोल सकते हैं. It is a common name. It is a common name that represents proper nouns. जितने भी proper nouns हैं उनको represent करते हैं. सारे लड़के बैठे हैं, राधा, श्याम, राहुल, मैं क्या बोलूंगा? बॉयज, या बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स. So I'm using a common name. I'm using a common name that is representing all the proper nouns in a general way, easy way. In a easy way, I want that I should use common noun. Number 3, collective nouns means, collective nouns का मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा. बेसिकली चीजों के कलेक्शंस भी मिलते हैं, एक साथ में काफी चीजें इकट्ठी रहती है. ओके, थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का हिंदी मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा. बेसिकली आप अपने पास में काफी ऐसे कलेक्शंस देखते हैं, जैसे आपके पास में एक थिंग्स का भी कलेक्शन रह सकता है. यू कैन सी अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स, एंड ऑन द अदर एंड आप क्या देख सकते हैं? यू कैन सी नंबर ऑफ पर्संस, यानी बहुत सारे लोग एक साथ में इकट्ठे खड़े रहते हैं. Then you want to use a particular noun. तो आप क्या करते हैं? जैसे आपके पास में चॉकलेट्स का एक बड़ा सा बॉक्स है, आप क्या बोलते हैं? पैकेट. आप उसे क्या बोलते हैं? पैकेट. बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव अदर नेम. आपने उन सबको एक कलेक्शन में देखा और आपने उसके कलेक्शन को एक नेम दे दिया. उसी तरीके से हम एंटर करते हैं काफी जगह पे जहां पे नंबर ऑफ पर्संस कलेक्टेड रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं. व्हाट विल यू यूज? यू यूज कलेक्टिव नाउन. आप उसको क्या बोलते हैं? स्कूल में क्या बोलते हैं? क्लास. आप एक ग्राउंड में जाते हो, व्हाट विल यू यूज? यू से अ टीम, बिकॉज यू डोंट वांट टू से प्लेयर्स, और उनके नाम के द्वारा, प्रॉपर नाउन के द्वारा आप नहीं यूज करना चाहते. व्हाट विल यू से? यू से टीम ए, टीम बी और टीम इंडिया. सो व्हाट इज द वर्ड टीम? टीम इज ए कलेक्टिव नाउन. ऑन द अदर हैंड, सम मोर एग्जांपल्स. हर्ट मीन्स a group of wolves, या फिर आप बोल सकते हैं a group of sheep. On the other hand, there are so many examples. You can see a group, so many guys are standing, so many boys are standing, forming a gathering. What will you say? It is a group. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट रहेगा आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये नाउन जो अदर 4 नाउन रहेंगे उनसे थोड़ा सा अलग है. ये नाउन इसलिए अलग है क्योंकि बेसिकली इस पर्टिकुलर नाउन के अंदर जो नाउन्स आते हैं उनको हम देख नहीं सकते. वी ओनली फील दीज नाउन्स. ओके, सो फील करने वाले नाउन कौन कौन से हैं? पहला, क्वालिटी एक्शंस. तो क्वालिटी एक्शंस को जो हम नाम देंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इट इज ए नेम दैट इज गिवन टू अ क्वालिटी एक्शन. और इमोशंस, हमारे इमोशंस भी होते हैं. वी फील कोल्ड, फियर, हंगर. दीज आर आवर इमोशंस और फीलिंग्स.
So we also call them abstract noun. And after that, the name of subjects, उनको भी हम abstract noun की कैटेगरी में रखते हैं. So definition कैसे बन रही है? It is a name या these are those names that are given to a quality, action, an emotion, or to the name of subject, to the name of subjects. Examples: bravery, bahaduri; hunger, भूख; math, it is a subject. So तीनों आगे quality, action, emotion, name of subject. Number 5, material noun. We call them substance or materials. But उन सबका एक नाम है. अभी मैं जहां पे खड़ा हूं बड़े से हॉल में, I can see so many wooden tables, iron windows, I can see bricks, walls are built from bricks, stones. What are these things? These are materials. So material nouns के अंदर हम define करेंगे इनको इस तरीके से, that it is a name that has given या that is given to a material, iron, wood, brick, और साथ में ये नाम इंग्रेडिएंट्स को भी दिए जाते हैं. सो इंग्रेडिएंट्स आर आल्सो मटेरियल नाउन. इंग्रेडिएंट्स कौन से? जो मिलके चीजें बनाते हैं, मटेरियल्स बिल्ड करते हैं. सीमेंट, sugar, salt, all these things are ingredients. They are also categorized in the form of material noun. So इसके अंदर define आप इस तरीके से करेंगे that it is a name that is given to a material or to an ingredient. Okay, examples you can take these examples: iron, wood, cement and sugar. Hopefully आपके लिए सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए. थैंक यू सो मच.